सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। तो कल के सत्र में हम लोगों ने अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझा, जाना, अक्यूप्रेशर के विभिन्न सिद्धांतों को समझा और अक्यूप्रेशर की हिस्ट्री के बारे में जाना। उन सिद्धांतों के आधार पे किस प्रकार हमारे हाथों में हमारे बॉडी के सभी अंग किस जगह पे दिखाई देते हैं, ये हम लोगों ने समझा। राइट। तो कल के क्लास में सभी लोगों ने अच्छे से समझा, सीखा। तो यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया। मैंने पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो सारी जानकारियां मैंने ग्रुप पे दिया था। जिसने डाउनलोड किया चैट बॉक्स में मी लिखेंगे, मी, एम ई, मी, मी, एम ई, मी। जिसने डाउनलोड किया पीडीएफ, जिसका डाउनलोड हो चुका है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, सारी जानकारियां मैंने ग्रुप में दिया था। हम्म। जिसने किया है मी लिखेंगे, जस्ट मी। हम्म। ठीक है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है ना। जिनका नहीं हुआ है पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, हो जाएगा। दोबारा से जो मैंने वीडियो दिया है उसको देखेंगे, हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आज हम सभी, आज के सत्र में हम सभी अपने शरीर के पीछे जो अंग हैं उसको देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और सभी सिद्धांतों के आधार पे किस प्रकार हम अपने हाथों पे ट्रीटमेंट देंगे, किस प्रकार हम अपने हाथों पे उस ऑर्गन पे ट्रीटमेंट देंगे, ये समझने वाले हैं, ये जानने वाले हैं। राइट। तो क्लास के नियमानुसार किसी भी विधा को जब आप सीखते हैं ना, वहां पे तीन चीजें हमारी लगती है। तीनों चीजों को देना पड़ता है। क्या? पहला आंख, दूसरा कान, और तीसरा हाथ। कलम, है ना, नोटबुक पेन होना चाहिए, कलम से लिखना चाहिए। जो हम सुन रहे हैं उसको हम लिखेंगे, स्टोर होगा हमारे दिमाग में, स्टोर होगा। कल आप लोगों ने देखा ना, यहाँ क्या है, ब्रेन है। तो इसको क्या करेंगे, जब लिखेंगे तो हमारे ब्रेन में जल्दी से स्टोर होगा। राइट, जल्दी से स्टोर होगा। तो हमारे पास अवश्य ही नोटबुक और पेन होना चाहिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। दूसरा कि हमारा आंख और कान दोनों ही लगा रहना चाहिए, है ना। तो आंख और कान आप सभी का तो लगा ही लगा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि हम सभी का आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। आप सभी तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। राइट। तो क्या है कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो संभवतः सभी को फटाफट कैमरा ऑन करना चाहिए, जल्दी से सभी लोग कैमरे में आइए, है ना। कैमरे में आना चाहिए, तभी तो मैं सभी को देख पाऊंगा। यूं तो आज प्रैक्टिकल की क्लास है, आज प्रैक्टिकल ही हम लोग चीजों को करेंगे। और आप जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मुझे देखना है ना। राइट, मुझे देखना है। तो जल्दी से सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे और कैमरे में रहेंगे, कैमरे में रहेंगे। मैं बताऊं, जितने लोग कैमरे में रहते हैं और आमने सामने होकर सीखते हैं, साथ के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, चीजें जल्दी याद होती है और हम जल्दी भूलते नहीं, जल्दी भी भूलते नहीं। सर पीडीएफ का लिंक कभी नहीं मिलेगा क्या? अरे मिलेगा, डोंट वरी गौरव जी, सब कुछ मिलेगा, सब बताऊंगा। मैंने कब कहा नहीं बताऊंगा? ठीक है, अभी चीजों को समझिए, क्लास पे अटेंशन दीजिए, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। अभी पहले जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले सीखिए ना, फिर सवाल जवाब के लिए तो है ना। कहाँ भागे जा रहे हैं हम सभी। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखने वाले हैं। हमारे शरीर के जो भी पीछे जो भी अंग हैं उसको समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं। लिखिए चैट बॉक्स में, फटाफट लिखिए कि हमारे शरीर के पीछे कौन कौन से अंग हैं, जिसे अभी हम लोग देखेंगे। ये तो कल मैंने हिंट दे दिया था। नेक, किडनी, बैक। मैंने अंगों को पूछा है, बैक में जो अंग है उनको पूछा है। किसी ने हिप लिखा है, किसी ने बैक नेक लिखा है। हमारे शरीर के पीछे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, उसके बारे में मैंने पूछा है। ठीक है, किसी ने लिखा था किडनी, बहुत ही सही जवाब। किडनी, किडनी जो है
हमारे शरीर के पीछे होता है। उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के पीछे होता है। फिर हमारा बॉन, हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन ऑक्सीपिटल एरिया में होता है। कहाँ? यहाँ इस जगह पे, है ना। तो ये क्या है? हमारे ब्रेन के स्थान है। और हमारे रीढ़ की हड्डी का स्थान है पीछे। उसी प्रकार से किडनी का स्थान है पीछे, है ना। तो ये सारे हमारे हाथों के पीछे मिलेंगे। हम लोगों ने देखा था ना, हाथ के आगे सभी अंगों को देखा था, उसी प्रकार से हाथ के पीछे अभी ये 3 अंगों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी चैट बॉक्स को क्लोज करिए ताकि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। पहले समझेंगे, फिर चैट बॉक्स को जरूरत पड़ने पर ओपन करेगा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग शरीर के पीछे ये ब्रेन कहाँ है इसको समझने वाले हैं, और रीढ़ की हड्डी कहाँ है इसको समझने वाले हैं, और किडनी कहाँ है इसको समझने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं। तो देखिए, अंगूठे के अग्रभाग को हम लोगों ने क्या बनाया था? माथा, है ना। अंगूठे के अग्रभाग को माथा बनाया था। तो अंगूठे के अग्रभाग के फ्रंट में हमारे माथे के सामने के सभी चीजें आ गई थी, है ना। अभी जो बैक है वो कहाँ रहेगा? इसके पीछे जो फर्स्ट ज्वाइंट है ना, और नाखून के नीचे का जो एरिया है, इसके ऊपर हमारा ब्रेन रहेगा। यहाँ हमारा ब्रेन है, इस जगह पर हमारा ब्रेन है। अभी ब्रेन से नीचे की ओर हमारा रीढ़ का हड्डी रहता है, ब्रेन से नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ ब्रेन है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होगी यहाँ तक, फिर इधर से यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये दोनों क्या है? पैर है। ब्रेन से लेके पैर तक, है ना, रीढ़ की हड्डी जाती है। तो यहाँ तक रीढ़ की हड्डी आएगी। अभी किडनी का स्थान उसी के अनुसार होगा। चलिए, इसको पहले हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये हमारे हाथ का पीछे का भाग है। हमारे हाथ का पीछे का भाग है ना। ये देखिए, ये हमारे हाथ का पीछे का भाग है। ठीक है, यहाँ हमारा ब्रेन है, यहाँ हमारा ब्रेन है, और इसी के जस्ट नीचे रीढ़ की हड्डी आएगी। यहाँ से नीचे रीढ़ की हड्डी आएगी। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी, है ना। यहाँ पर ब्रेन हो गया, यहाँ से नीचे रीढ़ की हड्डी आ गई, मतलब हमारा सर्वाइकल का सारा वर्टिब्रा आएगा, और यहाँ से इधर थोरासिक वर्टिब्रा आएगा। थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पे आता है, फिर लंबर आता है, सेक्रल और कॉक्सिक्स आता है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी और ब्रेन हमारे हाथों में इस जगह पर मिलते हैं, इस जगह पर मिलते हैं। ठीक है, अगला आता है किडनी, राइट। किडनी, देखिए, किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कैसे? देखिए, पूरा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स 8 तत्वों से मिलकर बना है। अभी तक हम लोग 5 तत्वों को जान रहे थे, लेकिन थोड़ा सा और स्टडी करने के बाद पता चलता है कि नहीं, 8 तत्व हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, जिससे ये होल यूनिवर्स चलता है। ये 8 तत्व क्या क्या है? तो भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि एव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं, जिससे ये पूरा प्रकृति चलता है। यही 8 तत्व हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, राइट। जिनमें से 5 तत्व जो होते हैं वो स्थूल होते हैं, यानी कि दिखाई देने वाले होते हैं, और 3 तत्व ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, जो सूक्ष्म होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। तो ये 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 तत्व क्या है? तो मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। जब 5 तत्व हमारे शरीर में बिगड़ते हैं, 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है, तो हमारे शरीर में शारीरिक क्लेश होता है जो दिखाई देता है ना। उसको हम लोग देख भी सकते हैं कि हमारे शरीर में कष्ट हुआ है। उसी प्रकार से जब हमारे मन, बुद्धि, अहंकार बिगड़ते हैं, यानी कि जो माइक्रो एलिमेंट्स है, सूक्ष्म तत्व है, जो हमारे शरीर में बिगड़ते हैं, तो हमें मानसिक क्लेश होता है। मानसिक क्लेश होता है, जिसे हम लोग महसूस करते हैं, राइट। मानसिक क्लेश होता है। तो इसी प्रकार से इन 5 तत्वों को बैलेंस करने का तरीका हम लोग आपके प्रेशर के माध्यम से इन 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, और अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने का काम करते हैं, राइट। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के योगा, मेडिटेशन, मंत्र चिकित्सा, इन चीजों से हम अपने
मानसिक क्लेशों को भी दूर करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मन, बुद्धि, अहंकार, इसका भी ट्रीटमेंट होता है ना। माइंड, बॉडी, सोल, हम तीनों का ट्रीटमेंट देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। हम लोग आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल ये जो पांच तत्व हैं हमारे शरीर में, उसमें से सबसे ज्यादा हमारे शरीर में किस तत्व की भागीदारी होती है। ना केवल हमारे शरीर में, पूरा ब्रह्मांड को लीजिए या फिर अपने पृथ्वी को लीजिए। अब पृथ्वी में देखिए ना, कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा तत्व ज्यादा है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा तत्व ज्यादा है। जल तत्व, है ना। जल तत्व ही वह है जो न केवल पूरे ब्रह्मांड में बल्कि पूरी पृथ्वी में और हमारे शरीर में भी अधिक पाया जाता है। इसकी भागीदारी 70% होती है। 70%, 70% जल की भागीदारी है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% जल है, 70% वाटर है। और इसी 70% जल को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 किडनी दिया है, राइट। 2 किडनी दिया है। तो समझ सकते हैं किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, किडनी का क्या महत्व है, राइट। किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किडनी को स्वस्थ रखा जाए तो हमारी बॉडी की 70% बीमारियां यूं ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि किडनी के ऊपर हमारे शरीर का 70% वर्कलोड होता है, 70% वर्कलोड होता है। इसीलिए यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखा तो हमारी 70% बीमारियां तो यूं ही चली जाएगी, राइट। हमारी 70% बीमारियां यूं ही ठीक हो जाएगी। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना चाहिए। आज हम लोग क्लास के अंत में किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके ऊपर बातचीत करेंगे, राइट। जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे किडनी को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला लेके जाएंगे, ठीक है। सिंपल सुपर डुपर फार्मूला, सिंपल सुपर डुपर फार्मूला हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है, क्लास के अंत में, ठीक है। क्यों बैठा है यहाँ, ठीक है। तो क्लास के अंत तक अवश्य ही टिके रहेंगे, क्लास के अंत तक रहेंगे और चीजों को लेके जाएंगे जो फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो आवश्यक है कि हम किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि किडनी हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, महत्वपूर्ण अंग है। यदि हमने उसको स्वस्थ रखा तो हमारे शरीर का 70% बीमारी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बाकी 30% बीमारियां हम लोग बाकी की रेमेडीज अपना के उसको ठीक कर सकते हैं। तो किडनी हम बीमार ही ना पड़े, हम ऐसा काम करें कि हम बीमार ही ना पड़े। बीमार होके दवाई और ट्रीटमेंट क्यों कराना, है ना। बीमार होके ट्रीटमेंट क्यों कराना। तो चलिए आज हम लोग किडनी का लोकेशन हमारे हाथों में कहाँ है वो देखेंगे। किडनी के लोकेशन को हम लोग समझते हैं कहाँ है हमारे हाथों में। देखिए जहां पर थोरासिक और लंबर वर्टिब्रा मिलता है, जहां पर थोरासिक और लंबर वर्टिब्रा मिलता है उसी जगह पर किडनी पाई जाती है। ये देखिए यहाँ यहाँ इस फिगर से आपको समझ में आएगा, ये किडनी का स्थान है। और लगभग लगभग लंबर जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इधर थोरासिक रहता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसी जगह पर हमारी किडनी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे हाथों में इसका लोकेशन कहाँ होगा ये हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये हमारे हाथों में लोकेशन इस जगह पर पाया जाएगा। ये हमारा किडनी है, ये किडनी है, ठीक है। तो दोनों किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पाए जाते हैं। हमारे हाथों में कहाँ रहेगा, चलिए इसको हाथों में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने क्या किया कि ये दोनों पैर है, इसके बीच में क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तभी क्या है कि जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है इसके बीच यहाँ पे उंगली लगाना है। ऐसे करके लगा के देखिए, उंगली लगाना है। और जब इसको नीचे की ओर लाएंगे, हल्का हल्का प्रेस करके नीचे की ओर लाएंगे तो एक जगह पे आके हमारी उंगली रुक जाएगी। और जहां पे उंगली रुकती है ना वही लोकेशन किडनी का होता है, राइट। वही लोकेशन किडनी का होता है। दूसरे तरफ मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में उंगली लगाना है और हल्का हल्का नीचे करके लाना है, एक जगह आके उंगली रुकती है। दैट मीन्स वही किडनी का स्थान है। ये दोनों किडनी का स्थान हो गया, ये रीढ़ की हड्डी का स्थान हो गया, ये रीढ़ की हड्डी का स्थान हो गया, यहाँ ब्रेन का स्थान हो गया, ठीक है। तीनों लोकेशन क्लियर हुआ। यदि सभी को समझ में आया है चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। जितने लोगों को समझ में आया है
चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए, कितने लोगों को समझ में आया है? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ग्रुप में जाएगा, वहां से आपको देखना है। कल का भी रिकॉर्डिंग मिल गया था ग्रुप में, आज का भी हो रहा है। दोनों चीजें, दोनों रिकॉर्डिंग मैं दोबारा से शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है? रिकॉर्डिंग को एक बार दो बार आप देखेंगे, कुछ कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोगों ने हाथों में अपने शरीर के सभी अंगों को लोकेट करना सीख लिया, किस जगह पर कौन से अंग हैं ये हम लोगों ने देख लिया, राइट? तो अभी इस लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल का क्लास, राइट? अभी हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इस सभी अंगों के ऊपर किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है? इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने लेके आने के लिए कहा था सभी को। इसकी चेकलिस्ट भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, है ना? तो क्या क्या है सभी के पास है, जिसके जिसके पास है दिखाएंगे। सभी लोग लेके आए हैं, कितने लोग लेके आए हैं कैमरे में दिखाएंगे। देखिए स्वाति जी दिखा रही हैं, उनके पास है। और किसी ने लेके आया है, किसी के पास है, देखिए गौरव जी के पास है, बहुत अच्छा। और किसी के पास है, कैमरे में दिखाएंगे। जिसके पास है, जिन्होंने लेके आया है सभी इंग्रेडिएंट, इसको कैमरे में दिखाएंगे। नहीं है तो बाकी लोग करेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही शेयर किया था कि लेके आना है। क्यों? क्यों? आज प्रैक्टिकल करके देखने हैं, देखना है हम सभी को, ठीक है? देखिए भानु जी के पास है, ठीक है। और किसी के पास है, दिखाइए, कैमरे में दिखाना है, जिसके पास है दिखाना है। काफी सारे लोग तो लेके ही नहीं आए, है ना? अवश्य अवश्य है ये। इसका मतलब क्या है कि हम ग्रुप के नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, राइट? यदि हम ध्यान देते तो छूटता नहीं, है ना? छूटता नहीं। मैंने कल ही भेजा था नोटिफिकेशन कि क्या क्या चीजें लेके आना है, ठीक है? चलिए, मिस हुआ कोई नहीं, अभी जो जो लोग करेंगे उसको देखना है। और ये सारी चीजें घर में मंगा के दोबारा से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू, अपने सामने रख के इसको चालू करके, और सभी चीजों को, इसको अपने हाथों पे अप्लाई करके देखना है, ठीक है? कुछ चीजें रह जाएगी, कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा, तो आपको कल के क्लास में सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो क्या क्या था? एक लौंग, ठीक है, एक लौंग, क्लोव्स, क्लोव्स लाने के लिए कहा था। मेथी दाने लाने के लिए कहे थे 20 से 25 ग्राम। काली मिर्च बोला था लाने के लिए, ठीक है, काली मिर्च बोला था। और मटर के दाने बोले थे, है ना? मटर के दाने, मटर के दाने। और एक 1 इंच का पेपर टेप, एक हाफ इंच का पेपर टेप, एक, यही चीजें थी। और राजमा, ठीक है, राजमा, यही चीजें थी। इतना ही चीज लाने के लिए कहा गया था, ठीक है? इसके अलावा कुछ चीजों का इस्तेमाल हम लोग और करते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। वो क्या क्या चीजें हैं? तो एक प्रकार का विशेष रिंग होता है, सुजोक रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, सुजोक रिंग बोलते हैं इसको। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट में। साथ ही एक विशेष प्रकार का जिम्मी होता है, वुडन जिम्मी, लकड़ी का जिम्मी होता है, इससे भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एक जिम्मी और होता है जिसको करेला जिम्मी बोलते हैं, ये देखिए, ये करेला जिम्मी है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सभी चीजों को हम लोग उपयोग में लाने वाले हैं, इसी से ट्रीटमेंट देके देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, सभी लोग बताइए, हमारे हाथ और पैर के लोकेशन कहाँ है? हाथ और पैर के लोकेशन कहाँ है? हाँ बिल्कुल सही स्वाति जी। और 1+ जी, सही, बिल्कुल। अवनीश कुमार जी, ठीक है, गौरव कुमार जी, बहुत अच्छा। कैलाश चंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छा। मधुसूदन जी, ठीक है। हाथ और पैर को सभी लोगों ने समझ लिया अच्छे से, है ना? हाथ और पैर को सभी लोगों ने समझ लिया। कहाँ है? हमारे 4 बड़ी उंगलियों में, है ना? 4 बड़ी उंगलियों में। तो अभी किसी को नी पेन है, चलिए हम लोग नी पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को घुटने में दर्द हो गया, अभी भी पता चला कि अरे मेरे घुटने में तो दर्द हो रहा है, इसका क्या करें? तो दर्द की दवाई ला के खा लो, वही तो करते हैं नॉर्मली, है ना? वही तो करते हैं। हमें आज से, आज के बाद दर्द, ये छोटी मोटी जो अभी प्रारंभिक बीमारियां होती है उसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं चीजों से ठीक करेंगे। चलिए, नी का लोकेशन क्या होगा? मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, है ना? दूसरा क्या होता है? रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट। तो हम इसी साइड के पैर के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो रिंग फिंगर का, ये मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, नी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो इसके ऊपर हाथों से स्टिमुलेशन दे देंगे, पहला तरीका, नंबर 1, इसके ऊपर हाथों से स्टिमुलेशन दे देंगे।
पहला, हाथों से दबाव देके ट्रीटमेंट देना, नंबर 1। दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि जिम्मी है, यदि जिम्मी है तो जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। जिम्मी का इस भाग को यहाँ लगाना होता है उंगली में, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना होता है चारों बगल। ठीक है, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देना होता है, इससे नी पेन में राहत मिलता है। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या कर सकते हैं कि हम इस सुजोक रिंग का प्रयोग कर सकते हैं, उंगली में लगा दिया और इस जगह पे लाके इसको हल्के हाथों से रोल किया, थोड़ा 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 करके घुमाया। ठीक है, तो इससे हमारे नी के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है और अभी अभी आए दर्द को, शुरुआती पेन को दूर कर देगा। उसके लिए हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नी पेन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये 3 तरीका देखा। चौथा तरीका और सबसे प्रभावी तरीका, सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो है वो है मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना। अब मेथी पट्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसकी पर्टिकुलर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा है, वहां पर सभी लोग जाएंगे उसको देख लेंगे। ये देखिए, 1 इंच के पेपर टेप में मेथी दानों को इस प्रकार से चिपकाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चिपकाया जाता है और नी वाले स्थान पे चारों बगल से इसको ऐसे करके लगाया जाता है। जिसके पास है वो लगा के देख सकते हैं, जिसके पास यहाँ है अभी वो लगा के देख सकते हैं। ऐसे करके लगा दिया, अभी इसके ऊपर हम दबाव देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम दबाव देंगे, हल्के हाथों से दबाव देना, ये नहीं खूब दबाना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। और इस पट्टी को 24 आवर तक हम उंगलियों में लगे रख सकते हैं, 24 घंटे तक हम इसे लगाए रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का पेन हो, प्रारंभिक दर्द हो, उसको ठीक करने में यह सक्षम है। क्रॉनिक पेन हो उसको कंट्रोल करने में सक्षम है, ठीक करने में नहीं। ठीक है, ठीक करने के लिए हमें और भी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन प्रारंभिक बीमारियां हम इससे समाप्त कर देंगे, इससे ठीक कर देंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो नी पेन की दर्द को ठीक करने के लिए ये 4 प्रकार की चीजों को हमने इस्तेमाल किया। पहला, स्टिमुलेशन देके, दूसरा जिम्मी का इस्तेमाल करके, तीसरा सूजोक रिंग लगा के, चौथा मेथी पट्टी को लगा के। ठीक है, मेथी पट्टी कैसे बनाया जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में यूट्यूब चैनल में है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कल सब्सक्राइब किया था यूट्यूब चैनल को। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, यदि मैं उसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। राइट, नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन, उसमें आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से मेथी पट्टी बनाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ चीजों को अवश्य ध्यान रखना है कि हम इन चीजों को कितनी देर करेंगे, ये बहुत आवश्यक है। एक क्लास में मैं ये यहाँ तक बताया था कितना देर करना है, ये मैंने बताया नहीं था। अभी क्या हुआ, दूसरे क्लास में मुझे कंप्लेन आ रहा है दूसरे दिन कि सर मेरे उंगलियों में तो स्वेलिंग हो गई। कैसे, बोले वही ट्रीटमेंट दिया था जो आपने बताया था। बोले क्या, बोले मेथी पट्टी लगाया था। बोले मेथी पट्टी लगाने से स्वेलिंग तो नहीं हो सकता। तो पूछा मैंने, ठीक है तो आपने मेथी पट्टी लगाया था, लेकिन ये बताओ कि आपने कितना बार दबाया था। बोला 2 घंटे तक दबाया था। बहुत अच्छा, अब जिंदगी भर आपको बीमारी नहीं होगी, है ना। तो कोई किसी भी चीज का एक्सेस नहीं करना, है ना। जब हम किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं तो फिर उसका साइड इफेक्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं ना आपके प्रेशर का साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदा का साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसका साइड इफेक्ट थोड़ी ना है। ऐसे नहीं होता, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। यदि हमने उसको गलत तरीके से प्रयोग किया तो उसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर में दिखेगा। राइट, सही तरीके से प्रयोग किया तो उसका सही इफेक्ट हमारे शरीर में दिखेगा। तो इसको दबाना कितना है, 20 बार, 15 से 20 बार, हल्के हाथों से 15 से 20 बार ही दबाव देंगे। उससे अधिक दबाव हमें नहीं देना है, उससे अधिक दबाव हमें नहीं देना है। ठीक है, तो 20 बार दबाव देंगे और ये क्रिया हम दिन भर में 4 से 5 बार कर सकते हैं। 4 से 5 बार कर सकते हैं, 24 आवर में आप 4 से 5 बार दबा सकते हैं। ठीक है, हर 2 घंटे में एक बार या हर 3 घंटे में एक बार, 20 बार के लिए आप दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया 4 से 5 बार आपको करना है। 24 घंटे बाद इस मेथी पट्टी को निकाल के फेंक देना है। क्या करेंगे, फेंक देंगे, नहीं कि इसका दाना छुड़ाया और मसाला बना के खा गया, सब्जी में डाल के खा गया, ये कभी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी तो गई, इसमें तो कुछ है नहीं, इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई। अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमारी खा रहे हैं फिर से। राइट, तो इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना होता है, इस दाने को हम लोग फेंक देते हैं।
वेस्ट है ये, ठीक है, वेस्ट है ये। तो इन चीजों को जिस प्रकार अभी मैंने बताया कि जो भी चीजें हम लगाते हैं, या हम सुजोक रिंग लगाते हैं या दबाव देते हैं, इसका तरीका है 15 से 20 बार ही, उससे अधिक दबाने की आवश्यकता नहीं है, और वो भी हल्के हाथों से। ये नहीं खूब जितना अपने शरीर में ताकत है लगा के दबा रहा है, दबाया है ना, ये नहीं करना है कभी, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट होगा, वो दिखेगा, फिर दर्द अधिक होगा, स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अभी जब हमारे नी में पेन है तो यहाँ लगा दिया, पिंडलियों में दर्द है तो यहाँ लगा दिया, पैर में समस्या है तो यहाँ लगा दिया, जंगे में दर्द है तो यहाँ लगा दिया, कूल्हे में दर्द है तो यहाँ दबाना है, यहाँ मेथी पट्टी नहीं लगेगी, यहाँ हाथों से दबाना है, तेज दबाव देना है, ठीक है। अभी चले हम हाथों में, हाथों के लिए भी वही करना है। टेनिस एल्बो की समस्या के लिए इसका सेकंड जॉइंट, कार्पल कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, रिस्ट पेन के लिए हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। हाथों के दर्द के लिए यहाँ लगा लेंगे, फिर कलाई में यहाँ है, बाह में दर्द है तो यहाँ लगा लेंगे, कंधे में दर्द है तो यहाँ लगा लेंगे। फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या रहती है, अभी भी हुआ, हालांकि फ्रोजन शोल्डर हमारा क्रॉनिक डिजीज होता है, फिर भी यदि इसके ऊपर दबाव दिया तो बहुत राहत मिलता है, ठीक है, बहुत राहत मिलता है। इस प्रकार हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये मैंने सभी को बताया, हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये मैंने सभी को बताया। सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए, जिसको जिसको समझ में आ गया हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए। जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए, अभी किसी कोई ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आया, डोंट बी वरीड, आपको मिल जाएगा इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में, उसको देखना है, दोबारा तिबारा देखना है और चीजों को और क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली। पांचवी उंगली पे जाने से पहले, पांचवी उंगली का ट्रीटमेंट किसी ने लिया था और उनको जबरदस्त रिजल्ट मिला है केवल इसी चिकित्सा से, ठीक है, केवल इसी चिकित्सा से। तो मैं उनको, यहाँ है, मैंने देखा उनको कैमरे में, मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे सुनिए इसका अनुभव कि क्या रिजल्ट मिला उनको इसके इस चिकित्सा का प्रयोग करने से। हाँ, कहाँ है, हाँ हाँ, भूपेंद्र सिंह जी, अनम्यूट करिए, दिया मैंने अनम्यूट का ऑप्शन। थोड़ा अपने बारे में बताइए और आपने क्या चिकित्सा लिया था और क्या फायदा हुआ ये बताइए। जी सर, सभी को नमस्कार सर। मैं भूपेंद्र सिंह, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और मैं, जैसे सभी लोग अभी बेसिक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे मैं भी पिछले महीने 17-18 तारीख को बेसिक क्लास ज्वाइन किया था। तो जो कुछ आपसे सीख पाया, जो ज्ञान मिला था, तो मेरे मन में यह है कि हम अगर समाज में जाते हैं और कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मजाक के पात्र बनेंगे, तो ये सोच के मैंने उसका ट्रायल खुद पे शुरू किया। यहाँ पे ये अंगूठे में काले मिर्च वो लगाना शुरू किया, और इस बीच के उंगली पे जो पॉइंट आपने बताया था उस पे जी ट्रीटमेंट दिया, और योग मुद्रा का प्रयोग किया। और बाद में जब धीरे धीरे समझ में आया तो थोड़ा सा कान का पॉइंट भी हाथ से ही करने लगा। जी जी। तो पहले सर मेरा चश्मा 1.75 का हुआ करता था, लेकिन अभी 1.5 का चश्मा भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हम्म। अभी 4-5-6 दिन पहले तक जो है 1.5 का जो पुराना चश्मा था वो अच्छा। काम करने लगा था, और 1.75 का जो चश्मा था वो लगाने के बाद सर पूरा भारी होने लगा था। हम्म। और अब मुझे लग रहा है कि ये 1.5 का भी अब धीरे धीरे नीचे जा रहा उतारना है। पड़ेगा। जी। बहुत अब तो जबरदस्त लगता है कि रिजल्ट। उतर ही जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और मैं आशा करता हूँ कि आपका चश्मा पूरा का पूरा उतर जाए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो और आपको चश्मा नहीं लगाने सर, की जरूरत जैसे ना पड़े। अभी 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 जैसे ये वीडियो कॉल किसी का आ जाता था तो मुझे बिना चश्मे के चेहरा वो दिखता नहीं था, जबकि अभी हाँ। मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ, इतना ये ग्रो हुआ वाह, है। बहुत अच्छा जी। रिजल्ट। तो ये है इस चिकित्सा का रिजल्ट, इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि कल भी मैंने बताया था कि आने वाला जो क्लास है उसको हर कोई ज्वाइन करे, ये बहुत ही इफेक्टिव क्लास है, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा रिजल्ट आपको ला के देगा। भूपेंद्र सिंह जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा चश्मा उतरेगा, इन्होंने तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, इन्होंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। जब चिकित्सा इन्होंने सीखा कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है,
तो जैसा इन्होंने बोला ना कि मजाक के पात्र कहीं बने हम बाहर जाए किसी को बोले, खुद के ऊपर ट्रायल किया इन्होंने आंखों के लिए। आई देखिए ये बिना चश्मा उतार के सबसे बात भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जबकि चश्मा इनको लगाना पड़ता था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे जब आप इन चीजों को सीखेंगे। कल भी मैंने क्लास के बारे में बताया था कि क्या हम लोग सीखने वाले हैं, है ना, क्या हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीजें रहेगी। तो जैसे एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट अपने हाथों के, जिसके माध्यम से डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों करेंगे, इन चीजों को जानेंगे। साथ में हमने जूस थेरेपी के बारे में बताया था कि जूस थेरेपी को सीखेंगे, अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का तरीका सीखेंगे, जो हमारी बीमारियों का कहीं ना कहीं रूट काउज होता है ना, तो उसको बाहर निकालने का तरीका सीखेंगे। साथ ही साथ अपना लाइफस्टाइल कैसा हो, इसके बारे में कालचक्र के माध्यम से सीखेंगे। साथ ही साथ हमारा बायोक्लॉक क्या कहता है ना, बायोक्लॉक क्या कहता है, कालचक्र के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, फिर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पांचों तत्वों के बारे में जानेंगे, पांचों तत्वों को सीखेंगे। जैसे भी इन्होंने बताया ना, एक मुद्रा किया, ठीक है, तो कौन सी मुद्रा किस बीमारी के लिए प्रयोग करें, कौन से तत्व को रेगुलेट करने के लिए कौन सी मुद्रा प्रयोग करें, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिर अगला हम लोग सीखेंगे अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग, 12 अंग, जिससे हमारा बायो क्लॉक चलता है। दिन के 12 घंटे होते हैं, रात के 12 घंटे होते हैं, टोटल 24 घंटा होता है। हमारे शरीर में 12 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, हर एक अंग में 2 घंटे के लिए हमारी जीवनी शक्ति होती है, और इसी से घड़ी चलती है। राइट, इसी से घड़ी चलती है। ये क्या है, आप जो एएम और पीएम लिखते हैं, ये क्या है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। राइट, ये हमारे शरीर के अंगों के बारे में बताता है हमारी घड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे उसमें, और इसके जो मास्टर पॉइंट हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जिससे लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा, जैसे भी भानु प्रताप जी ने कहा ना, कि भूपेंद्र सिंह जी ने कहा ना कि कान के बिंदुओं का प्रयोग किया, तो ये कान में भी हमारे 100 से अधिक बिंदु होते हैं, जिसको हम लोग जानेंगे, इसको सीखेंगे। इन बिंदुओं के बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस सभी को मिला के एक कोर्स बंडल तैयार किया है, जिसमें ओवरऑल हम किसी भी तरह के क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने का तरीका यहाँ जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है, मैंने पहले ही बताया है। कब से स्टार्ट होने वाली है, 21, कब से स्टार्ट होने वाली है, मैंने पहले ही बताया है। आने वाला आने वाला मंडे से, यानी कि आने वाला 26 जुलाई से, 26 जुलाई से, सैटरडे से। ठीक है, आने वाला सैटरडे से स्टार्ट होने वाला है नई बैच, जिसमें हम इन चीजों को कवर करेंगे। 12 दिन की क्लास होगी, और 12 दिन में इन सभी चीजों को कवर किया जाएगा। डोनेशन अमाउंट मैंने कल ही बता दिया था, 500 डिस्काउंट है, 2999 का अभी भुगतान करना है। भुगतान करके जो लोग स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे उनको पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने कल ही आप लोग को डिटेल में बताया था। मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोग, ये अपना बारकोड भी आप लोग को दिखाया था। अभी जो लोग चाहते हैं कि नहीं करना है, तो यहाँ पे मैंने बारकोड एक बार दे दिया है, आप इसको स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे किसी को जरूरत होगी तो मैं दिखा दूंगा। चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं 5वीं उंगली की तरफ। 5वीं उंगली की तरफ, तो 5वीं उंगली, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि अंगूठे का अग्रभाग हमारा क्या है, माथा है ना, अंगूठे का अग्रभाग हमारा माथा है। चलिए, माथे के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो अपने हेड के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने किस प्रकार ढूंढा था, अपने अंगूठे के अग्रभाग में सबसे पहले नाक को निकाला था, है ना। तो चलिए सभी लोग मार्क करिए, जो नाक का अग्रभाग है, हमारे नाक का जो ठुड्डी है हमारे अंगूठे के अग्रभाग में कहाँ पर है उसको मार्क करिए। उसी से तो हम अपने माथे के सभी अंगों को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। यहाँ हमारा नाक हुआ, यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ा सा नाक जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर नाक जाएगा, इस प्रकार हमारा नाक है। चलिए सभी लोग करिए, देखिए हमारा नाक नीचे की ओर फैला हुआ है, ऊपर पतला है ना, नीचे की ओर फैला हुआ है, ऊपर पतला है। ठीक उसी प्रकार से जब लौंग को देखेंगे तो नीचे की ओर फैला हुआ मिलेगा और ऊपर पतला मिलेगा, है ना, नीचे की ओर फैला हुआ मिलेगा, ऊपर पतला मिलेगा। तो ये क्या है, समानता के सिद्धांत के ऊपर प्रकृति ने जो हमें नाक के लिए उपलब्ध करवाया है, नाक के लोकेशन के ऊपर इसको रखना है, 1/2 इंच के पेपर टेप को ऐसे करके लगा देना है। देखिए इसको इस प्रकार से 1/2 इंच के पेपर टेप में चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना है। ठीक है, और इसके ऊपर लगा देना है, जिसके पास है लगा के दिखाइए मुझे।
जिसके पास है यहाँ पे लगा के दिखाइए मुझे। इस प्रकार से हम यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पर चिपका के इसके ऊपर दबाव देना है, कितना बार वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 20 बार दबाव देंगे। ये हमारे नाक से संबंधित समस्या का समाधान देगा, नाक से संबंधित समस्या का समाधान देगा। अभी नाक से संबंधित समस्या कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, किसी ने लगाया, पंकज जी ने लगाया, ठीक है, स्वाति जी ने लगाया, ठीक है, और किसी ने लगाया तो दिखा सकते हैं, लगा के दिखा सकते हैं कैमरे में। ये हमारे देखिए गौरव जी ने लगा लिया, बहुत अच्छा। तो नाक से संबंधित समस्या के लिए हम इस लौंग का इस्तेमाल करके इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। कौन सी? अचानक से नोज ब्लीडिंग चालू हो गई, हम लौंग लगा देंगे, वो नोज ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। हाँ, नाक जाम हो गया, नोज ब्लॉकेज, हम उसके लिए चिकित्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाकों से संबंधित, नाक में दर्द हो रहा है अंदर में, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक की जो हड्डी बढ़ती है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइनाइटिस है, साइनस है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सूंघने की शक्ति जा रही है, पर अभी भी पता चला कि अरे मैं तो सूंघ रहा हूँ, मुझे स्मेल नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार नाक का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लौंग का प्रयोग करते हैं। नाक के ऊपर लौंग को लगा के हम नाक की ट्रीटमेंट दे के नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान देते हैं। अभी आया नाक के बाद हमारी आंखें। तो हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, जिसका प्रयोग अभी आप लोगों ने सुना, भूपेंद्र सिंह जी ने किया था, है ना, काली मिर्च। हमारी आंखें गोल गोल काली काली, प्रकृति ने उसी प्रकार हमें काली मिर्च दिया है, गोल गोल और काली काली, है ना, गोल गोल और काली काली। अभी इस काली मिर्च को आंख के लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाना है, ठीक है, आंख के लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाना है। देखिए इसको किस प्रकार हम टेप लगाएंगे, किस प्रकार हम इसको टेप लगाएंगे। 1/2 इंच के पेपर टेप में इसको ऐसे करके चिपका देना है, ये देखिए ऐसे करके चिपका लेना है, और आंख के लोकेशन के ऊपर रख के ऐसे करके टेप लगा देना है, चिपका देना है अपने हाथों में। ये देखिए ये चिपक गया, ठीक है। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, हमारी आंखों का ट्रीटमेंट ये करेगा, हमारी आंखों का ट्रीटमेंट ये करेगा, ठीक है। तो आंख के से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए हम इस काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। अभी आंख से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती, लेकिन मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। नो डाउट मोतियाबिंद का भी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में है, लेकिन उसके लिए हमें आगे की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो हम आंख से संबंधित समस्या का समाधान हम इससे पाएंगे, जैसा कि हमारी रोशनी घट रही है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में जलन हो रहा है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में दर्द हो रहा है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में छाले पड़ रहे हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों से पानी टपक रहा है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही भावना जी, लगाइए। और किसी ने लगाया काली मिर्च, दिखाइए मुझे। हाँ, स्वाति जी ने लगाया है, ठीक है, पंकज जी ने लगाया, गौरव जी ने लगाया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम आंख से संबंधित समस्या के लिए काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, और ये हमारे आंखों से संबंधित समस्या का समाधान हमें देता है। आंख हो गया, नाक हो गया। अभी हम चलते हैं मुंह के लिए, जो कभी चुप नहीं रहता। कल सुना था ना सभी ने, चुप नहीं रहता, है ना। कहाँ है? नाक के जस्ट नीचे, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। हम चाहे तो इसके ऊपर मटर के दाने को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर का दाना लगा के टिप लगा देंगे, ठीक है, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। 20 बार दबाएंगे, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरी होती है जिम्मी की, इस जिम्मी का अग्रभाग प्रयोग करना, जो पतला वाला भाग होता है उसका प्रयोग करना। इसके ऊपर रख के इसको दबाव देना है, स्टिमुलेट करना है, रिलीज करना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। इस प्रकार का फॉर्मूला हमें अपनाना है, 20 बार ऐसे करना है। मुंह से संबंधित समस्या का समाधान भी हमें देगा, जैसे माउथ अल्सर हो गया, होंठ फट रहा है, मुंह कम खुल रहा है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दांत में समस्या है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिलेगा। उसी प्रकार हमारे कानों का ट्रीटमेंट, कान का ट्रीटमेंट देने के लिए कान के लोकेशन के ऊपर इसको रख के स्टिमुलेशन देना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। ये फॉर्मूला अपनाना है दोनों तरफ के लोकेशन के ऊपर। तो कान से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देता है। जैसे कान में दर्द हो रहा है, कानों में सनसनाहट की आवाज आ रही है, कानों में घंटी बजने की आवाज आ रही है, कानों से पस बह रहा है, तो हम उसके लिए इस चिकित्सा का इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम
कान, आंख, नाक, मुंह के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ललाट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए फोरहेड के से संबंधित, जैसे दर्द होता है कभी कभी, है ना, फोरहेड में हमारे दर्द होता है कभी कभी, तो क्या करेंगे, ललाट के लोकेशन के ऊपर जिम्मी का अग्रभाग ऐसे करके रखना है और ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। यहां से स्टिमुलेशन देके हम ललाट से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। यानी कि हमारे फोरहेड में पेन है उसको दूर कर सकते हैं। टॉप ऑफ हेड में पेन है, सर के ऊपरी हिस्से में पेन है, तो उसके लिए अंगूठे की टिप का इस्तेमाल करना है, अंगूठे की टिप के ऊपर हमें स्टिमुलेशन देना है, तो हमारे टॉप ऑफ हेड की समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार हेड की सभी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बैक ऑफ हेड जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी को अंगूठे के नाखून के नीचे रखेंगे और ऐसे करके स्टिमुलेशन देंगे। जिसके पास जिम्मी है कर सकते, नहीं है तो पेन लगा के देखिए। इस समय बहुत दर्द होता है यहाँ, है ना, इस समय बहुत दर्द होता है। क्यों दर्द होता है कि हमारा दिमाग बहुत थक चुका है, दिन भर काम करते करते थक चुका है, इसलिए सुबह जब उठ के करेंगे तो इतना दर्द नहीं होता जितना अभी होता है। राइट, इतना अभी होता है, करके देखिए। दर्द हुआ सभी को, है ना, दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तब दर्द हो रहा है, ये क्योंकि ब्रेन हमारा थक चुका है इस समय, इसीलिए। ठीक है, तो हमने माथे के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना देख लिया, हाथ और पैर का सभी देख लिया। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे, वाई, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। जिसको समझ में आया है चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। फिर भी कोई छूट रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग है, उसको देखना है और दोबारा से चीजों को देख के नोट डाउन करना है और कंप्लीट करना है। चलिए, तो हम लोगों ने हाथ पैर देख लिया, माथे के सभी अंगों को देख लिया। ठीक है, माथे के सभी अंगों को देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, गले के ऊपर हम लोग आते हैं, माथा से नीचे गला, गला, तो गले से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या यानी कि थायराइड हो, टॉन्सिलाइटिस हो, फ्रेंजाइटिस हो, घेंगा हो, तो इसके लिए हम गले पर ट्रीटमेंट देके उसको दूर कर सकते हैं। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना, एक तो हम, जैसे हम लोगों ने अभी 4 चिकित्सा देखा था इन उंगलियों में, उसी प्रकार से हम हाथ उंगलियों से भी दबाव दे सकते हैं, जिम्मी से भी दबाव दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा, सूजोक रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको लगा के यहाँ पर स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रभावी इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोसेस है मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना। क्या करेंगे, इसको इस स्थान पे लगा के हम चारों बगल से इसको लगा देंगे। ठीक है, चारों बगल से इसको ऐसे करके लगा दिया। अभी इसके ऊपर दबाव देना है, दबाव देने की पद्धति वही है, 20 बार दबाएंगे, दिन भर में 4 से 5 बार हम दबाएंगे। ठीक है, 20 बार दबाएंगे, दिन भर में 4 से 5 बार हम इसको दबाएंगे। अभी ये हमारे ये हमारे गले से संबंधित समस्या का समाधान तो देगा ही देगा, लेकिन बहुत सारे समस्याओं का समाधान केवल एक ये मेथी पट्टी देता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, कहीं मिलेगा नहीं, लिख लीजिए इसको। क्या क्या करेगा, हमारे माथे में किसी प्रकार की समस्या हो, यानी मुंह में, नाक में, आंख में, कान में, ललाट में, फोरहेड में, बैक ऑफ हेड में, ब्रेन से संबंधित समस्या, दांतों से संबंधित समस्या, जबड़े से संबंधित समस्या, उसके लिए मेथी पट्टी लगाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ साथ में मेथी पट्टी लगाना है, यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ साथ में मेथी पट्टी लगाना है, रिजल्ट बढ़ा देगा। ठीक है, रिजल्ट बढ़ा देगा। उसके साथ साथ गले से संबंधित समस्या का समाधान तो हम लोगों ने सुन लिया कि गले से संबंधित कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हमें देगा। साथ ही साथ यह हमारे हाथों से संबंधित समस्या का समाधान देता है। फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, टनल का कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कि रिस्ट पेन की समस्या हो, या फिर उंगलियों में नमनेस हो या दर्द हो, हाथों के नसों में खिंचाव हो, उसके लिए हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। राइट, इसका ट्रीटमेंट हम प्रॉपर ट्रीटमेंट इन उंगलियों में देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेथी पट्टी अवश्य लगाना है, ये हमारे रिजल्ट को बढ़ा देगा। राइट, रिजल्ट बढ़ा देगा और जल्दी रिजल्ट लाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि हमें सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसके लिए भी हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार के लिए भी हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या रहती है, उसके लिए भी इस मेथी पट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेथी पट्टी एक और काम अनेक। राइट,
मेथी पट्टी एक और काम अनेक, कौन सा है? तो अंगूठे के सेकंड पार्ट में मेथी पट्टी लगाना। ठीक है, मेथी पट्टी कैसे बनती है इसकी वीडियो ऑलरेडी है, वहां पे जाके आप लोग देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने गले तक कंप्लीट कर लिया। अभी आते हैं चेस्ट के ऊपर। ठीक है, चेस्ट के ऊपर, तो चेस्ट वाले भाग के ऊपर स्टिमुलेशन देने के लिए हम इस पतले कांटे का इस्तेमाल करेंगे। इस जिमी में पतला कांटा होता है, इसको यहाँ पर रखना है, हाथों से अच्छे से दबा के स्टिमुलेशन देना है। चेस्ट के ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन देना है, इस भाग पे। ठीक है, हम चाहें तो करेला जिम्मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टिमुलेशन अधिक पड़ता है। ठीक है, अधिक पड़ता है, क्योंकि इसका कांटा जो है ना पतला होता है। तो ये हमारे चेस्ट से संबंधित समस्या, यानी कि लंग्स से संबंधित समस्या, हमारे फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है उसको दूर करेगा, हमारे हृदय से संबंधित समस्या है उसको दूर करेगा, और ब्रेस्ट से संबंधित समस्या है उसको दूर करेगा। ब्रेस्ट में गांठों का बनना, ब्रेस्ट लम्प्स को यहाँ से दूर किया जा सकता है। तो इस चीज से यानी कि चेस्ट के स्टिमुलेशन देने से ये 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। ठीक है, चेस्ट तक कंप्लीट। क्या सभी को समझ में आया कि चेस्ट तक हम लोगों ने सभी चीजों को कर लिया, माथे से लेकर चेस्ट तक कंप्लीट। अभी हम लोग चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम लोग चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए। सिंपल टेक्निक है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर टेक्निक देने के लिए। हम करेला जिम्मी का यूज करते हैं, इस जिम्मी को यहाँ पर रखना है और हाथों से ऐसे करके रोल करना है। हमारे लीवर, पेट, गाल ब्लडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे ऑर्गन के ऊपर ये अच्छे से स्टिमुलेशन देता है। हाथ को दबा के और इसको स्टिमुलेशन देना है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर ये अच्छे से स्टिमुलेशन दे देता है। हाँ, लीवर और गाल ब्लडर थोड़ा साइड में होता है, तो इधर भी हम दबाव देंगे, क्योंकि ऐसे करते हैं बीच में पड़ता है लेकिन साइड में नहीं पड़ता, थोड़ा सा साइड में ऐसे करके हमें स्टिमुलेशन देने की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों के ऊपर स्टिमुलेशन दे देते हैं। ठीक है, दे देते हैं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, हमारे शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पीछे के अंग में से एक ब्रेन हम लोगों ने देख लिया। रीढ़ की हड्डी और किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। रीढ़ की हड्डी और किडनी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, रीढ़ की हड्डी में से सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया था अभी अभी, है ना। तो सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट यहाँ से हो गया। थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें इस गोल वाले भाग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है, कांटे वाले भाग का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ है तो हम अंगूठे को रख के यूं करके यहाँ पे मसाज देके भी हम स्टिमुलेशन दे सकते हैं, मसाज देके भी स्टिमुलेशन हम दे सकते हैं। तो ये हमारे थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर स्टिमुलेशन देने का तरीका मैंने बताया। यहाँ से हम अपने पीठ के दर्द को ठीक कर सकते हैं, पीठ के दर्द से संबंधित समस्या, पीठ से संबंधित समस्या यहाँ से दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पे जो थोरासिक वर्टिब्रा है, लंबर है, सेक्रल है, कॉक्सिक्स है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने मटर के दाने का प्रयोग करना है। ये व्हाइट वाला मटर के दाने को 1 इंच के पेपर टेप में, 1 इंच के पेपर टेप में यूं करके लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, और इसको इस जगह पे पेस्ट करना है, यहाँ पर ऐसे करके चिपकाना है। यहाँ पे ऐसे चिपका दिया और इसको हल्के हाथों से ऐसे करके दबाव देना है। ठीक है, हल्के हाथों से ऐसे करके दबाव देना है। ये हमारे कमर दर्द को, पीठ दर्द को, मिडिल बैक पेन को, और अपना टेलबोन पेन को दूर करने का कार्य करता है। टेलबोन पेन को दूर करने का कार्य करता है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, इन चिकित्सा से हम उसको दूर कर सकते हैं। इस प्रकार हम उसको दूर कर सकते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या का समाधान हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्लियर है, यहाँ तक सभी लोगों ने समझ लिया? ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं किडनी के ऊपर, है ना। किडनी का लोकेशन अभी हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ है, यहाँ है। तो जिस प्रकार हमारा किडनी है, उसी प्रकार प्रकृति ने हमें कुछ दिया है ना। उसी प्रकार प्रकृति ने हमें कुछ दिया है। जब हम लोग राजमा को ऐसे करके देखते हैं, ये देखिए ऐसे करके देखते हैं, तो जस्ट लुक लाइक किडनी, ये किडनी की तरह दिखाई देगा, है ना। इसका एक नाम किडनी बिन भी होता है। ठीक है, इसको कहाँ लगाना है?
हमारे किडनी के लोकेशन के ऊपर लगाना है। लेकिन लगाना कैसे है? दोनों का मुंह आमने सामने होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को गाली देता हुआ पाया जाए, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करता हुआ पाया जाए, ऐसा मिले। ठीक है, एक दूसरे को देखे, इसका आंखें इधर, इसका आंख इधर। ठीक है, तो ऐसे करके लगाना है। कहाँ लगाना है? हमारे किडनी के लोकेशन के ऊपर, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए 1/2 इंच के पेपर टेप में इस प्रकार इसको चिपका देना है। ठीक है, इस प्रकार से चिपका लेना है और किडनी वाले लोकेशन पे ऐसे करके पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अभी दूसरा, वो इधर देखेगा, दूसरा जो है इस प्रकार से चिपका लिया और इसको इधर से ऐसे करके लगा दिया। ये देखिए, ऐसे करके ये लग गया। तो दोनों किडनी आमने सामने ये लग गया। अब इसके ऊपर जो है हम ऐसे करके दबाव दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके दबाव दे सकते हैं। तो ये हमारे किडनी से संबंधित समस्या का समाधान हमें दे देता है। किडनी से संबंधित समस्या का समाधान हमें दे देता है। किडनी डिजीज को ठीक करेगा, हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, हमारे शरीर में कहीं पर दर्द है या फिर हड्डियों में दर्द है, जॉइंट पेन है, उसके लिए भी हम किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। किसी ने लगाया है तो दिखाइए। हाँ देखिए, स्वाति जी ने लगा लिया है। और किसी ने लगाया है? दिखाइए कैमरे में। अभी लगा रहे हैं भावना जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, लगा लीजिए। तो इस प्रकार हम किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अपने शरीर के सभी अंगों को जो हम लोगों ने हाथों में लोकेट किया था, राइट, हाथों में लोकेट किया था, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने सीख लिया। क्या सभी को क्लियर है? यदि सभी लोग समझ गए हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में एक बार वाई लिख के मुझे बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सभी ने अच्छे से समझा, पूरे शरीर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है इसके बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं हमारे शरीर में आने वाले प्रारंभिक बीमारियों को शुरुआती स्टेज में ही रोकने के लिए, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि चोर हमारे शरीर में यदि घुस रहा है तो उसको बाहर निकालना है ना, उसको बाहर निकालना है, उसको शरीर में आने नहीं देंगे। तो इसके लिए हम सभी तैयार हो चुके हैं, हम लोगों ने अभी इन चीजों को देख लिया है। ठीक है, तो अभी इस जो हम लोगों ने 2 दिनों में सीखा है, इस चिकित्सा का प्रयोग विभिन्न बीमारियों में कैसे करना है, इसके ऊपर चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। यानी कि बीमारियों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के ऊपर बातचीत किया जाएगा। कुछ लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ लोग किसी बीमारियों के बारे में पूछेंगे, कुछ लोग किसी बीमारियों के बारे में पूछेंगे, ऐसा। ठीक है, तो अनेकों बीमारियों के बारे में हम लोग कल जानेंगे, समझेंगे और चीजों को हम और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार आज जो हम लोगों ने देखा, इसका प्रयोग आज से ही हम शुरू कर सकते हैं। राइट, जो जिस भी ऑर्गन से संबंधित समस्या हमें आती है, हम उसके लिए तैयार हो चुके हैं, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते हुए शुरुआती स्टेज वाली बीमारियों को रोकने के लिए हम सभी तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आज की प्रैक्टिकल सेशन थी, प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर पूरी हुई। ठीक है, पूरा हुआ। तो कल का जो सेशन रहेगा वो रहेगा सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अभी क्लास के बीच में बताया था, 26 जुलाई है ना, यानी कि शनिवार से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। किस चीज का? एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग का, एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग का। तो कल कुछ लोगों ने एनरोल किया था, मैंने बोला था कि हमारे पास 15 किट है। जो अभी हम लोगों ने किट देखा ना, ये सारी किट, ये 15 था, जिसमें से कुछ लोगों ने एनरोल कर लिया है, वो उनके नाम हो गया। कुछ किट मेरे पास और बचा है, लगभग लगभग जो है 7 या 8 किट ऐसे कुछ बचा है। तो जो लोग अभी भी इनरोल करना चाहते हैं, जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे और उस किट को अपने नाम करेंगे, उस किट को अपने नाम करेंगे। क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट जताया था कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। हाँ, करना तो सभी को है, लेकिन किट सभी को कैसे मिलेगा? जल्दी से सभी करेंगे तभी, है ना। तो मैंने कल भी ये लिंक दिया था, आज भी मैंने एक लिंक यहाँ पे दिया है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो बारकोड को स्कैन करते हुए उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। या दूसरा, जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है,
उसके ऊपर भी डायरेक्टली आप पे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डायरेक्टली आप पे कर सकते हैं। तो अभी किन्हीं का कोई सवाल है तो एक दो सवाल में ले सकता हूँ, ज्यादा सवाल नहीं, एक दो सवाल में ले सकता हूँ। हाँ, वेद प्रकाश पांडे जी बोलिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। किसी का अ, कुछ सवाल है तो पूछ हेलो सकते सर। हैं। जी बोलिए। सर आपका जो ऐप है वो आईफोन में नहीं चल पाता क्या? आईफोन के लिए मैंने दूसरा लिंक दिया था ग्रुप में। ठीक है। हाँ। ओके, एक बस। और एंड सर, जो आपने लिस्ट प्रेजेंट किया है उसमें हमारा नाम नहीं है। कौन सा लिस्ट? सर आपने एक दिया था ना, पे रुके, हम आपको बता रहे हैं अभी व्हाट्सएप पे। पिछला कौन से ग्रुप में हैं आप? अ, जो आपने सर कल शेयर किया था एक ग्रुप, ग्रुप का नाम पूछ रहा हूँ मैं। फ्री एक्यूपंचर ट्रेनिंग G22। हाँ G22, वो पिछले बैच का लिस्ट था, इस बैच का नहीं है। ठीक है। ओ सर, थैंक यू, हम्म, समझे। तो देखा इस करिए, जो मैं भेजता हूँ उसको ध्यान से देखा करिए। ठीक है। जी, तो सर इस बैच का कौन सा लिंक है? ये अभी गया कहाँ है? अभी तो मैंने सर्टिफिकेट के लिए लिंक भी नहीं डाला है। क्लास कंप्लीट होगा फिर सर्टिफिकेट के लिए लिंक जाएगा, 2 दिन बाद वो सर्टिफिकेट का लिस्ट आता है। अभी कहाँ ओ मिलेगा? ठीक है ठीक है। सर। ठीक है, थैंक यू सर। अगला सवाल। नीता जी, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। सर, किसी का आवाज क्लियर नहीं हो बच्चे का, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? देखिए उसके लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं है, पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है। हम लोग ये गलती करते हैं ना, हम लोग सभी चीजों को शॉर्टकट में पाना चाहते हैं। शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का, ये पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे तभी हम जो है पूरी तरह से उसको ठीक करेंगे, नो डाउट। अभी हम लोगों ने जो मेथी पट्टी देखा अंगूठे में, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसका इस्तेमाल करेंगे, आवाज से संबंधित समस्या का समाधान है उससे मिलेगा। ठीक है। जी। ये हथेली के ऊपर क्या, जहाँ पे उभरा हुआ भाग है? मेथी पट्टी मैंने यहाँ लगाया, अभी तो यहाँ लगा के दिखाया था। हेलो, मेथी पट्टी भी यहाँ लगा के कहाँ दिखाया पे था सर ना। निकला? आपकी शायद अच्छा, हाँ नेटवर्क हाँ, इशू। उसी हाँ। से फिर। ठीक है। वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओ, ठीक है। तो क्लास से संबंधित किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे भी जो है इसको ओवर करेंगे, क्लास को ओवर करेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। स्वाति जी, जी बोलिए। क्लास से संबंधित सवाल है तो वही करना है। सर बोलिए। मैं जानना चाहती हूँ, जितने भी पॉइंट्स हमने हाथों में देखे, हाथ हम्म के, पैरों के, हम्म क्योंकि दो हाथ है, दोनों में सिमिलर टाइप में होंगे, लेफ्ट टू राइट हाँ ऐसे सिमिलर है टाइप में होते क्या, हैं। कैसे? सिमिलर टाइप में होते हैं, हमें जस्ट ये ध्यान रखना होता है लेफ्ट राइट का। ठीक है। ओके ओके। लेफ्ट राइट का जस्ट ध्यान में रखना होता है। क्या है ना कि इस हाथ को जब ऐसे रखेंगे तो लीवर जो हम लोगों ने राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में यहाँ देखा था, वो इधर आ जाता है इस साइड में केवल, बस तो इतना ही अगर है। हमको पॉइंट्स दबाना है तो दोनों हाथ में दबाने होंगे दोनों अगर? हाथ में, हाँ दोनों हाथ में। जब हम करेला जिमी का प्रयोग करते हैं तो दोनों में ही तो प्रेशर पड़ता है। और राइट। मेथी पट्टी वगैरह अगर कर रहे हैं तो वो भी दोनों हाथ में दोनों में, लगाना है? हाँ दोनों नहीं, हम एक हाथ में ट्रीटमेंट देंगे तो हो जाएगा, जरूरी नहीं दोनों हाथों में लगाना है। ओके ठीक है। ओके। थैंक जी यू सो मच। जी जी जी। अगला है सुरेंद्र सिंह जी। सविंद्र सिंह जी अनम्यूट करिए। जी अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। नहीं अनम्यूट हुआ। भावना जी। जी सर। मेरा जी। ये क्वेश्चन था कि जैसे ये दो हाथ है हमारे, तो आपने बताया कि ये हाथ और पैर, तो हम्म, मतलब जो लेफ्ट वाला है हमारा पूरा हैंड, तो हम्म, मतलब ये दोनों इन्हीं से कनेक्ट करेगा, लेफ्ट की हाँ। तरफ जाएगा, और हम्म राइट वाला इधर जा रहा है। और हम्म ऐसे सेम इधर आपने बताया, ये वाला हम्म सेम वही सेम मतलब कंडीशन रहेगी ऐसे ही। सेम कंडीशन रहेगी, हम हाथों को ऐसे ओके। कर देंगे, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट, जो राइट है वो राइट, सीधा। ठीक है। अच्छा, सिंपल। बट आपने एक और चीज बताई थी, ऐसे और ऐसे, ये जो ऐसे दोनों, तो इसमें कैसे था कि 1 2 3 4 5 था, तो इसमें नहीं यहाँ से वो 1 2 3 4 5 वो या वहां इसमें से है, 1? वो इसमें नहीं, वो एडवांस वाले क्लास में है ना, इसमें थोड़ी अच्छा है। ओके ओके, मैंने वो वहां की मिसअप चीजों किया। को यहाँ उठाएंगे तो कैसे पता चलेगा? आई एम अपना सॉरी। अनुभव बताइए, आपने 12 डे की क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है हाँ, आपको? मेरे को लोगों बहुत को। पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है वाकई। और मैं ये हम्म, सारी पट्टियां जो लगा के देख रही हूँ, मेरे को खुद को रिलीफ मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा ही मतलब मजा आ रहा है इस क्लास को करने में। जी 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 अच्छी जी। जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू सो मच सर। लो, लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
मैं लोगों को सबको जागरूक करना चाहूंगी कि अपनी तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर, इस पद्धति के ऊपर जाएंगे तो इससे आप, ना कि आप ही ठीक होंगे बल्कि आपके पूरे परिवार, आपके आस पड़ोस और सारे लोग भी स्वस्थ ठीक रख होंगे, सकते हैं सभी। स्वस्थ रख बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रख जी 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 सकते हैं। जी, जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो अगला सवाल, सुविंद्र जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, अनम्यूट करेंगे तभी तो सवाल पूछेंगे ना, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, अनम्यूट करके देखिए, यदि हो जाता है तो ठीक है, आपके भी सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। सर हो गया। हाँ हाँ, हो गया, अभी बोलिए। जी हाँ सर नमस्कार। जी जी, नमस्कार। सर मैं जानकारी लेना चाह रहा था कि मेरे टांगों में हमेशा दर्द बना रहता है, हम्म, तो उसके लिए सर क्या करना होगा? देखिए उसके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है ना, क्रॉनिक डिजीज यदि है, जो हमेशा से है, सालों से है, तो वो हम इस चिकित्सा से उसको कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए फिर एक्यूप्रेशर का पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सर नहीं ठीक, हमेशा सर हमेशा वीकनेस से बनी रहती है। चला जाएगा, डोंट बी वरीड। ठीक है, वो भी जाता है। ठीक है थैंक यू। जी। हाँ, फातिमा जी अनम्यूट करिए। क्लास से संबंधित सवाल पूछना है, अभी बीमारी के लिए कल है समय। ठीक है, बोलिए फातिमा जी। जी सर, ये थोड़ा सा अभी इमरजेंसी था इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपको। कमर में जकड़न के लिए क्या, कहाँ पर सर? वो मेथी मटर पट्टी जो आपने बताया जी। ये मटर की पत्ती, हाँ जी ठीक जी, है। उसका पेन जो है पूरा थाई तक आ रहा सर, नर्व का पेन। अभी हाँ मेरा उसको मतलब मेरे हस्बैंड को ये पेन अभी फिल वक्त बहुत सीवियर है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं उसको लगाइए ना, उसमें आराम दोनों मिलेगा। हाथों में लगाना सर मटर पट्टी? आप लगा सकते हैं, एक में भी लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, वो कितने डेज लगाना रहेगा सर ये? अभी इंस्टेंट हुआ है कि काफी दिनों से है? 15 दिन से ही है सर। अभी ये सर्दी, ये बारिश के यदि मौसम में ही हुआ है अभी। यदि फ्रेश। क्रॉनिक हो गया होगा तो उसको ठीक हम इससे नहीं कर सकते, फिर हमें एडवांस प्रेशर के फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हाँ इससे हम जी आराम कर देंगे, उनको आराम मिल जाएगा। ओके। ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी, सीमा जी, सीमा ढूंढ से अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको म्यूट का ऑप्शन। मेरे हस्बैंड को निद्रानाश की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाया जाए? क्या होता है? उनका हार्ट का ये हो गया है, हम्म, एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो उनको नींद ही नहीं आती 5-6 महीने से कंटिन्यू। अच्छा, और उनके एक, पांचों, हाँ हाँ, राइट पाव में घुटने के नीचे कंटिन्यू बर्निंग होती है। अच्छा, तो 5 एलिमेंट जो एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म आता है, वो भर के आपको देना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक ओके, है थैंक यू सर। जी, गौरव जी। सर जो आप ये पीडीएफ लिंक का बता रहे थे, वो पीडीएफ मेरे को नहीं मिल पाया। हाँ, उसका वीडियो मैं भेजूंगा। ठीक है, ग्रुप में भी वीडियो जाएगा, तो उस वीडियो को देखिएगा कहाँ है, फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ठीक है। लिंक का पता चल जाएगा ना सर? ओके, धन्यवाद सर। जी, सुरेंद्र कुमार जी, अब कोई हैंडेज नहीं करेंगे, हो गया है ना सुरेंद्र कुमार जी? जी सर नमस्ते। जी जी, नमस्ते। क्रोनिक डिजीज किडनी फेलियर के लिए क्या संभावना है? इनकी किडनी देखिए, फेल है, दोनों किडनी, बोथ किडनी। किडनी फेल है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, किडनी फेल के पेशेंट रिकवर हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, किडनी फेल के पेशेंट रिकवर हुए हैं, समय लगा है उसमें, लगभग 3 महीने के आसपास लगा था, और रिकवर बोथ हुआ है। किडनी, हाँ बट दोनों। ट्रांसप्लांट भी हो चुका है अच्छा, ट्रांसप्लांट एक बार हो चुका है? ट्रांसप्लांट हो ट्रांसप्लांट एक बार हो चुका है? ट्रांसप्लांट हो चुका है। अच्छा, तो फिर क्या समस्या आ रही? फिर क्या समस्या आ रही है? ट्रांसप्लांट हो चुका है तो अभी वही शरीर पेट पूरा सूजन आ गया है, और एक सप्ताह में 2 बार उनको कराया जा रहा है डायलिसिस। ट्रांसप्लांट हो चुका है तो एक बार अभी तो देखना पड़ेगा उनका क्या स्थिति है, बॉडी की एनर्जी का क्या स्थिति है, सब सप्ताह कुछ में देखना 2 बार पड़ेगा। अभी भी डायलिसिस हो ही रहा है। तो फिर अभी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी डायलिसिस हो रहा है, तो फिर ट्रांसप्लांट कराने से क्या फायदा? हाँ, इसलिए मैं हाँ पूछ रहा हूँ, ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी डायलिसिस कराना हाँ पड़ रहा है। नहीं, उनके पूरे बॉडी का एनर्जी जो एनालाइज करना पड़ेगा, और दूसरी चीज अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग अभी चालू करवाइए। ठीक है जी।
तो ओवरऑल सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझा, सभी चीज़ों को अच्छे से जाना। चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास उसके लिए क्या है। तो अभी उसका सीजन भी चल रहा है, इजीली हर जगह पे अवेलेबल भी है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेते हैं। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेते हैं, यानी कि कॉर्न सिल्क। और कैसा कॉर्न सिल्क चाहिए? नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क चाहिए, जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया हो, उस सिल्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इस सिल्क का प्रयोग कैसे करना है? 50 ग्राम सिल्क को लेंगे, इस सिल्क को 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक हल्के आंच में उबालेंगे। उबालने के बाद इसे छान लेना है और छाने हुए पानी को 24 आवर में पीना है। 24 आवर में पीना है। ये हमारे किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, किडनी का हेल्थ को बढ़ाता है, किडनी के हेल्थ को बढ़ाता है। इवन इसका प्रयोग करके हम लोगों ने डायलिसिस को भी बंद करवाया है। ठीक है, डायलिसिस को भी बंद करवाया है। जिसका भी मैंने बोला ना, सुरेंद्र कुमार जी किडनी फेल्यूर वाला केस रिकवर हुआ था, उसमें भी इस चीज को हम लोगों ने चलाया था। ठीक है, उसमें भी इस चीज को हम लोगों ने चलाया था। हाँ, वहां क्या हो जाता है कि डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए बोला था, पानी को रिप्लेस करके हम लोग ये काढ़ा को पिलाते हैं। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है। हाँ, इसे लेना कब है? तो इस चीज को हम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार यदि ले लेते हैं, हमारी किडनी कभी खराब नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा किडनी कभी खराब नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से किडनी को डिटॉक्स किया जा सकता है। ठीक है, किडनी को डिटॉक्स किया जा सकता है। ओवरऑल सभी चीजों को हम लोगों ने जाना, समझा, अच्छे से सभी चीजों को किया। जो लोग इनरोल करने के लिए बाकी है, अच्छा वैसे चैट बॉक्स में टाइप करिए भी कितने लोग इनरोल करने वाले हैं, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ। जो लोग इनरोल करने वाले, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ME। जो लोग अभी आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 12 डेज क्लास में, केवल मी टाइप करना है चैट बॉक्स में, लिखिए मी, ME, मी। हाँ, मी टाइप करिए जस्ट। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है अभी जो आने वाले क्लास को एनरोल करने वाले हैं। उस अनुसार हो सके तो मैं किट का भी उपलब्धि देखूंगा। अभी हमारे पास 7-8 है, लेकिन देखूंगा यदि संख्या बढ़ी तो मैं संस्था से रिक्वेस्ट करूंगा उसको बढ़ाने का, ताकि सभी को मिल पाए, है ना, कोई छूटे नहीं। ठीक है, जो जो आने वाले हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी लिखिएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में मी लिखिएगा जो जो आने वाले हैं, यानी कि आने वाला 12 डेज का जो क्लास है उसको जो इनरोल करने वाले हैं, नई चीजों को जो सीखने वाले हैं, नई चीजों को सीखने के लिए जो इनरोल करने वाले हैं, सभी लोग मी टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है। लगभग 15 लोग हैं, मैंने देखा लगभग 15 लोग हैं जो करना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो जल्दी से मी टाइप करिएगा जो लोग करना चाहते हैं, मैं इसी को भेजूंगा संस्था के पास। जो आप लोग मी टाइप कर रहे हैं ना, मैं इसी चैट को उठा के भेज दूंगा। देखिए इतने लोग आने वाले हैं, किट की व्यवस्था और होनी चाहिए, सभी लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ रहेगा ना, वो पढ़ा जाएगा वहां पे। ठीक है, पढ़ा जाएगा वहां पे कि हाँ इतने लोग आने वाले हैं, इस नाम से लोगों ने बोला था। हाँ ठीक है, चलो व्यवस्था करके रख देते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इनरोल करने वाले हैं। तो जो लोग कर चुके हैं बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं अभी जल्दी से अपना एनरोलमेंट करके सीट को कंफर्म करेंगे, ताकि आप सभी को भी किट जो है मिल पाए। ठीक है, बाकी जानकारियां मैंने ग्रुप में भी दिया था, यहाँ पर भी भेजा है। सभी चीजों की जानकारी आपको ग्रुप में मिलती रहती है। तो जल्दी से क्लास के दौरान आप लोग क्लास के दौरान ही इनरोल करना है। अपना फी का जो डोनेशन अमाउंट है उसका भुगतान करके स्क्रीनशॉट हमारे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे, वहां पे आपको ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। आगे की जानकारियां आप लोग क्लास में दी जाएगी, किस प्रकार हम आगे क्लास को करेंगे। ठीक है, तो अभी के क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। जिनका सवाल रह गया है, कल के क्लास में हम लोग हाफ पेमेंट भी कर सकते हैं। आप अभी हाफ कर देंगे, बाकी पेमेंट क्लास करने से पहले आप जमा कर लेंगे। ठीक है, जिनका हाफ मैंने तो कल बोला था, जिनके पास फुल पेमेंट नहीं है 1000 रुपये पे करके अपने सीट को कंफर्म कर लीजिए। बाकी पेमेंट जो है क्लास शुरू होने से पहले आप जमा करा के क्लास को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं बारकोड भी दिखा देता हूँ। जो लोग अभी चाह रहे हैं कि नहीं भी करना है, तो बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, झट से स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। ठीक है, बारकोड मैंने दिखा दिया। जो लोग चाहते हैं कि अभी करना है, तो आप बारकोड का स्कैन करके
झट से अपना पेमेंट करके जो है स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देंगे, आपको पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे की जानकारियां जो है आपको ग्रुप में मिलेगी और बाकी की जानकारियां जो हम लोग कल के क्लास में भी लेंगे। तो अभी की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, नई चीजों को सीखते हैं, नए फॉर्मूले जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।